कि बेटा तेरी उम्र क्या है? मुनि ने पूछा। सेठ के तो दिमाग खराब हो गया। उसने कहा मुनि पूछ रहा है इसकी उम्र क्या है? उसने कहा प्रभु जी मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मेरी उम्र 5 साल। 5 साल? सेठ ने कहा यार ये बहू को क्या मुझे आगरा ले जाना पड़ेगा, बरेली ले जाना पड़ेगा? 25 साल की हो रही है, 5 साल उम्र बता रही है। मुनि ने कहा बेटा बस 5 साल की हो तुम बस। बोले 5 साल में तुमने चौका लगा लिया? बोले लगा लिया। 5 साल में नवदा भक्ति सीख गई? बोले सीख गई। तो मुनि ने कहा एक बात और बता बेटा, तेरा पति कितने साल का है? बोले 2 साल का। आजकल यही चल रहा, शादी नहीं हो रही है लड़कों की, क्या करे? 5 साल की पत्नी और 2 साल का पति। बोले पति 2 साल का? बोले बस बेटा बस 2 साल का। बोले बस 2 साल का मेरा पति है। तो बोले बेटा एक बात और बता, तेरी सास कितने साल की है? बोले 4 महीने की। बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। 4 महीने की सास, 2 साल का पति, 5 साल की खुद। बोले बेटा एक बात और बता। बोले क्या? तेरा ससुर कितने साल का है? बोले अभी पैदा ही नहीं हुआ है। बोले ससुर पैदा नहीं हुआ तो तू कहां से आ गई लड़का का? बोले ऐसे ही है महाराज, क्या कर सकते, ससुर का तो दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। डंडा उठाया कि आज तो बहू को निपटाना पड़ेगा, ये तो पूरी तरह से पागल हो गई है। बोले बेटा एक बात और बता, तू ताजा खाती है या बासा खाती है? बहू ने कहा भगवान मेरे भाग्य में कहां ताजा खाना लिखा है, बचपन से लेकर अभी तक जो भी खा रही हो वह बासा ही भोजन खा रही हो। ससुर ने कहा अब इसका दिमाग पूरा पागल हो चुका है, बासा खाती है तो क्या महाराज को भी बासा खिला रही थी? सस मुनि महाराज तो चले गए, आहार करके आशीर्वाद दिया चले गए। ससुर उठे, ससुर ने कहा इधर आ बहू इधर आ, तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरा कनेक्शन खराब हो गया है क्या? दिमाग से लूज हो गई है क्या? पागल हो गई है क्या? बहू ने कहा पिताजी मैं कोई पागल नहीं हुई। बोले क्या बकवास कर रही थी तू? महाराज से आहार देना था, अच्छी बात थी, और महाराज भी ऐसे ऐसे प्रश्न किए जा रहे, तू भी ऐसे ऐसे किए जा रही है। उसने कहा महाराज पिताजी मैंने जो कुछ भी कहा वो सही कहा है। अरे बोले मैंने कानों से सुना है बकवास कर रही थी। बोले चलो महाराज के पास। बहू तो यही चाह रही थी कि दादाजी किसी भी तरह मुनि महाराज के पास पहुंच जाए। बहुओं से निवेदन है, यहाँ की बहुएं तुम्हारे दादा नहीं आ रहे, पति नहीं आ रहा है, किसी भी तरह से एक बार पुलक सागर की सभा में लेकर के आइए। अरे रोज सभा नहीं है, आज आखिरी सभा है, रात को लेकर के आइए। नए वर्ष का यहाँ पर स्वागत होगा, सत्कार होगा। रात को सभी लोगों को यहीं उपस्थित होना है। ये पहली बार है जब रात में मैं निमंत्रण दे रहा हूं, ध्यान रखना। नहीं तो मेरी सभाएं तो दिन में ही हुआ करती हैं। घबराना नहीं, रात में मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन इतने भी बेहोश नहीं होना कि मैं नहीं बोलूंगा। ध्यान रखना नजारा कुछ अलग होगा, धर्म की मर्यादाएं भी होंगी और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी यहां से किया जाएगा। एक अद्भुत नजारा यहां पर देखने को आपको मिलेगा। तैयारियां चल रही हैं और देखेंगे कि आपने जिंदगी में कभी ऐसा नया साल अपने जीवन में कभी उसका स्वागत किया नहीं होगा। ध्यान रखिए। ससुर ने कहा कि चल जंगल चल महाराज के पास। लेकर के गया। बोले महाराज माफ कर दो। महाराज ने कहा क्या हुआ? बोले माफी दे दो। अरे किस बात की माफी दे दो? ये नादान है, ये बच्ची है, अभी शादी होकर आई है, इसको ये नहीं मालूम है कि मुनियों से कैसे बात करना चाहिए। मुनि ने कहा ससुर जी मुझे लगता है जैसा इसको मालूम है उतना तुमको मालूम। अरे बोले महाराज और आप भी कैसे महाराज हो, कैसे मुनि महाराज हो? आप इससे पूछ रहे कि तेरी उम्र क्या है और ये पूछ रही है कि इतने जल्दी क्यों आ गए? मुनि ने कहा सेठ तेरी बहू जैसी समझदार पूरे नासिक में किसी की बहू नहीं होगी। नासिक में, औरंगाबाद में तो तैयार करके आया हूं सब बहुओं को। ध्यान रख, कोई बहू नहीं होगी ऐसी समझदार। मुनि ने कहा तेरी बहू बहुत समझदार। अरे बोले क्या समझदार है? ये आपसे पूछे इतने जल्दी क्यों आ गए? बोले तेरी बहू ने जो पूछा ना वो सामान्य प्रश्न नहीं था। उसने हमसे ये पूछा कि हम बाल मुनि हैं, इतने जल्दी सन्यास क्यों धारण कर लिया? तो बोले महाराज तुमने तो उत्तर दिया कि समय का पता नहीं,
तो बोले मैंने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि समय यानी मौत, मौत का कुछ पता नहीं है। किस जवानी का इंतजार करें और किस बुढ़ापे का इंतजार करें, मौत का कुछ पता नहीं है कब आ जाए। बचपन देखे जवानी कोई जरूरी नहीं है, और जवानी देखे बुढ़ापा कोई जरूरी नहीं है। एक बात याद रखना नासिक वालों, आकाश के सूरज का उगना भी निश्चित है और डूबना भी निश्चित है। वह समय पर उगता है और समय पर डूबता है, लेकिन जिंदगी के सूरज का कोई भरोसा नहीं होता है। आकाश का सूरज सुबह भी देखता है, दोपहर भी देखता है, और अस्ताचल की शाम भी देखा करता है, लेकिन जिंदगी का सूरज का कोई भरोसा नहीं है। अरे कभी कभी तो ऐसे दिन आते हैं कि जिंदगी का सूरज उगने से पहले ही गर्भ में ही डूब जाया करता। जिंदगी के सूर्य का क्या भरोसा। एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौल भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। आदमी बिचारे की बात यहाँ कौन करे। यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, जहां सूरज की 3 गति होते एक आदमी बिचारे की बात यहाँ कौन करे। इंसान की क्या बात है। यहाँ सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, और शाम का सूरज कुछ और हो जाता है। ये ढलता हुआ सूरज, ध्यान रखना, आपसे इतना ही कहता है कि 12 घंटे मैंने तुम्हें रोशनी दी है, तुम्हारे जीवन को प्रकाशित किया है, तुम्हारे अंधेरे पहलुओं को रोशनी से भरा है। अब मैं डूब रहा हूँ, अस्ताचल की ओर जा रहा हूँ। अरे मेरे जाने से पहले अपने घर के किसी कोने में एक दिया जला लेना, क्योंकि अब मैं रात को रोशनी नहीं दूंगा। अरे जो काम सूरज का होता है वही काम दिए का होता है, इतना ध्यान रखना। और मैं पुलक सागर भी नासिक वालों से कहने जा रहा हूं, अरे जिंदगी का ढलता हुआ सूरज आपसे कहता है, अरे जाता हुआ 2022 का सूरज आपसे कह रहा है, जिंदगी के बुढ़ापे का ढलता सूरज कह रहा है, अरे मैं डूबूं उससे पहले धर्म ध्यान का एक दिया जला लेना, क्योंकि जो मुझ में है वही दिए में हुआ करता है। तीर्थंकर हमारे सूरज के समान होते हैं, तो आचार्य मुनि दीपक के समान हुआ करते हैं। ध्यान रखना, इस दीपक से चाहो तो रोशनी का जीवन ले लो, इस दीपक से चाहो तो जिंदगी का ध्यान रखिए। चलने के लिए, अंधेरों से लड़ने के लिए सूरज ना मिले तो एक दीपक ही काफी हुआ करता है। जिंदगी को प्रकाशित करने के लिए हम संत दीप के समान तुम्हारे पास आए हैं। मान्यवर, संत ने कहा कि हमने कहा कि जिंदगी का कोई भरोसा। संत जी एक बात और बताओ, आपने पूछा बहू तू कितने साल की है, इसने कहा 5 साल की। आपने इसकी कुंडली देखी है, आपने इसका सर्टिफिकेट देखा है। बोले क्या हुआ। बोले 25 साल की है, पूरे 25 साल की। मैं पागल हूं जो 5 साल की लड़की से ब्याह करके अपना लड़का लेकर आऊंगा। बाल विवाह विरोध कानून बना हुआ है, मैं कैसे ये 5 साल की बता रही है। मुनि ने कहा बेटा बोलो, तुमने कहा था ना कि मेरी उम्र 5 साल की है। बोले महाराज यूं तो मेरी उम्र 25 साल की है, लेकिन मेरे जीवन में धर्म ध्यान, परमात्मा की प्रार्थना, परमात्मा से यदि मैं जुड़ी हूँ और जिंदगी समझ में आई है तो मेरे जीवन में यही समझा है, अभी मुझे 5 साल ही धर्म से जुड़े हुए हैं, अभी 5 साल ही मुझे परमात्मा से जुड़े हुए हैं। एक बात याद रखना, संत जी से कहा उस बहू ने कि जो 20 साल गए वो बेकार गए, और जो 5 साल हैं वही मेरी जिंदगी के सार्थक साल। आप सोचिए आपकी उम्र कितनी है, जाकर के देखना। जो धर्म ध्यान में बीती वही तुम्हारी उम्र है, और जो भोगों में बीती वो बेकार उम्र चली गई। पूछा बेटा तेरा पति 2 साल का है। बोले जब से शादी हुई है पीछे पड़ पड़ के मंदिर ला रही हूं, मंदिर ला, चल मंदिर चल मंदिर चल मंदिर। 3 साल लग गए तब आना शुरू किया है, इसलिए मैंने कहा मेरे पति की उम्र 2 साल है। बोले बेटा वो 4 महीने की तेरी सासू का क्या होगा। बोले औरंगाबाद में महाराज का चतुर्मास हुआ, जिंदगी में कभी दर्शन करने नहीं गई, मंदिर नहीं गई, पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया,
और एक दिन महाराज का आगमन हुआ। मैंने अपनी सास से कहा कि अम्मा जी मंदिर जाना है, महाराज के प्रवचन सुनने जाना है। अम्मा ने कहा मुझे प्रवचन नहीं सुनना है, मैं टीवी पर ही सुन लिया करती हूँ। अरे बोले नहीं अम्मा जी, एक बार जाना है, एक बार जाना है, यदि नहीं जाओगी तो मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगी, तुमको जाना ही पड़ेगा। अम्मा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पीछे मत पड़। मैंने क्या किया महाराज, कहा कि अम्मा जब तक तू प्रवचन सुनने नहीं जाएगी तब तक मैं मीठा नहीं खाऊंगी। एक दिन मेरी माँ ने देखा, सास ने, सब मीठा खा रहे, मैं नहीं खा रही हूँ। 8 दिन हो गए। सासू ने पूछा कि बेटा तू मीठा क्यों नहीं खाती है? बोले अम्मा जब तक प्रवचन में नहीं जाओगी मैं मीठा नहीं खाऊंगी। मेरी सास ने सोचा मंदिर नहीं जाती कोई बात नहीं, सहृदयता तो रखती है। उसने कहा कि मेरे कारण ये मीठा छोड़ी हुई है। उसने कहा ठीक है बहू, आज मैं प्रवचन में चलूंगी। और एक दिन प्रवचन में गई, जब से 4 महीने में एक दिन भी उसने प्रवचन नहीं छोड़े हैं। मैंने मीठा खाना शुरू किया और मैंने इसीलिए कहा कि मेरी सासू की उम्र 4 महीने हैं। ससुर ने कहा और बेटा तूने तो कहा था मैं पैदा ही नहीं हुआ। बोले बताओ, जिसके नगर में मुनि महाराज आए, जिसके घर में आहार हो रहे हो और वो ससुर खाट पर लेटा हो, आहार देख भी नहीं रहा हो, दे भी नहीं रहा है, इतना भी धर्म नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अभी मेरे ससुर पैदा ही अभी कहाँ पैदा हुए हैं, आप खाट पर नहीं लेटे, गर्भ में लेटे हुए हैं, अभी तुम्हारे भीतर धर्म ध्यान नहीं आया। और बेटा जरा एक बात और बता दे, तूने कहा हम बासा खाते हैं, अपने घर में तो बासा बचता ही नहीं, सब दिन में ही खा जाया करते हैं, तूने कैसे कहा? बोले पिताजी मैंने भोजन की बात नहीं कही, मैंने इतना ही कहा आज मेरे पास धन है, वैभव है, मोटर है, कार है, बंगला है, गाड़ी है, ये मेरे इस जन्म का पुण्य नहीं है, ये पिछले जन्म का पुण्य है। और पिछले जन्म का जो पुण्य खाता है वह बासा भोजन हो जाया करता है। आपने कहाँ किया है धर्म ध्यान? आप मंदिर कहाँ गए हैं? आपने कब भगवान का अभिषेक किया? आपने कब पूजा पाठ की? कुछ नहीं किया, मुनियों के दर्शन नहीं किए, उसके बाद भी सारा वैभव तुम्हारे पास है। तो एक बात समझना, ये इस जन्म की कमाई नहीं, ये पिछले जन्म की कमाई हुआ करती है। इसलिए मैंने कहा मैं बासा भोजन करती हूँ। ध्यान रखिए, बहुत से लोग होंगे जिनके घरों में बासा पुण्य काम आ रहा है। एक बात बता बेटी, तू ससुर के तो कान खड़े हो गए। मुनि ने कहा कि बोलो ससुर जी, दुनिया में सबसे अच्छी बहू तुम्हारी है, इससे अच्छी बहू दुनिया में किसी और की। मेरे प्रश्न आध्यात्मिक थे। ससुर ने कहा महाराज अब मुझे पैदा कर दो, मेरा कल्याण कर दो। संत ने कहा देख ससुर, देख बूढ़े, जो भी तेरे पास हो दान पुण्य में लगा दे, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ससुर गया घर, जाकर बहू से बोला, बहू अपने नौकरों से बोला कि जितना भी भंडार में अनाज हो उसको पिसवाओ और सबकी रोटियां बना करके नासिक के हर गरीब और भूखे को बांट देना चाहिए। ससुर के प्राण जगे, ससुर की आत्मा जाग गई, सबको भोजन कराओ। एक दिन ससुर भोजन कर रहे थे, करते समय बहू ने रोटी परोसी, जैसे ही रोटी परोसी वो तो रबड़ की तरह खिंच रही है। ससुर ने कहा बहू ये क्या बनाया है? बोले पिताजी अब यही खाना सीख लो। बोले क्यों? बोले अब यही खाना पड़ेंगे अपने को। अरे बोले ये कैसी रोटी है रबर की तरह खिंच रही है, ये तूने रोटी बनाई कि क्या बनाए? बोले ससुर जी यही खाना पड़ेगा, हमारे दिन ऐसे ही आने वाले हैं। बोले मतलब क्या? बोले जो आप दूसरों को बांट रहे वही तुम्हें मिलेगा। ससुर क्या था मालूम है? रहा तो कंजूस का कंजूसी था ना। उसने कहा कि जाओ सारी रोटी बांट दो, जो खराब गेहूं है उसका दान कर दीजिए, अच्छा गेहूं है वह अपने घर में। बोले पिताजी जैसा बांटोगे वैसा ही खाने को प्राप्त होगा, अच्छा बांटोगे तो अच्छा प्राप्त होगा और बुरा बांटोगे तो। ससुर ने कहा बहू के सिर पर हाथ रखा, मेरी बेटी तूने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। उसने कहा जितना भी खराब अनाज है वह समुद्र में फेंक दिया जाए और जितना भी अच्छा है वह गरीबों में बांट दिया जाए। अरे नीम बोने वाला आम कहां से पाएगा? विचार करिए, अच्छा दान करोगे अच्छे फल की प्राप्ति होगी, अच्छे भाव से करोगे अच्छे फल की प्राप्ति होगी, जैसा करोगे वैसा प्राप्त होगा।